अभी अभी हम उठे हैं अलार्म लगा के गोल्डन आवर में शूट करने के लिए। बट गोल्डन आवर तो है ही नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है। थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स आया है हमारे स्काई में। तो या नो गोल्डन आवर बट दिस इज़ व्हाट आई गेट। डू आई लुक नाइस? आई डू, लाइक ऑलवेज। Okay, so today's video is going to be about रीडिंग और रीडिंग का हमारा जो जर्नी है उसके बारे में। तो फर्स्ट बुक मतलब हम 8th स्टैंडर्ड में थे शायद, तब मुझे इतना याद नहीं है। बट 8th स्टैंडर्ड में जब हम थे तब हमारी एक दोस्त थी जो रीड करती थी। वो थोड़ा ट्रांसपोर्ट मतलब अप डाउन करती थी दूसरे प्लेस से, तो शी यूज़ टू कैरी अ बुक एंड तब हमें इंटरेस्ट जागृत हुआ कि ये क्या पढ़ रही है। तो फिर हमने बोला कि हमको पढ़ने दीजिए। तो या आई गॉट द बुक फ्रॉम हर आफ्टर शी फिनिश्ड इट। फिर वो बुक हमने पढ़ा एंड हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड वो बुक था द अल्केमिस्ट बाय पोलो कोएलो। फिर उसके बाद आई थिंक आई रेड थ्रिलर from like borrowed from her again, which was The Sea of Innocence, which has like very heavy trigger warnings. I kind of like regret reading that because I wasn't mature enough, and not in the sense that कि like R18 scenes है, but like trigger warnings के बारे में I think I could have handled it better if I was older. So yeah, and thriller था तो and I was so thrilled and इतना suspense में कि मतलब स्किप कर दिए थे वो डायरेक्ट लास्ट पेजेस पे चले गए थे क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सो हाँ, वो बुक वैसे ख़त्म हुआ। फिर आई गेस रीडिंग यूजुअली यंगर एज में, मेरे यंगर एज में चलता रहा व्हेन लाइब्रेरी का वो फ्री पीरियड रहता था लाइब्रेरी के लिए। एंड इस आधे घंटे या 45 मिनट्स में आधा घंटा ही पकड़ो, बिकॉज उधर जाने तक मेरा जो स्कूल था वहाँ उधर से लाइब्रेरी जाने तक तो 10-15 मिनट वेस्ट हो जाता था। सो वॉट एवर टाइम दैट वी गॉट, उसमें देयर वर फिक्शनल बुक्स लाइक बुक्स फॉर चिल्ड्रन, other genres, but like for children only, under 16, बिकॉज हम अंडर 16 थे। तो वहाँ पे विच क्लब नाम का एक बुक था जो कि बुक सीरीज़ थी एक्चुअली, जो मुझे याद दिलाता था विंग्स क्लब के बारे में, एक कार्टून जो मैं देखा करती थी। सो आई गॉट इन टू रीडिंग दैट। कुछ वॉल्यूम्स मिसिंग थे बट जब भी मिलता था टाइम आई यूज्ड टू लाइक क्विकली गेट द बुक, बिकॉज बाकी के लोग भी झपट पड़ते थे बुक पे, मैं भाग के जाती थी एंड आई यूज्ड टू ग्रैब द बुक एंड कीप इट विद मी टिल द एंड ऑफ द पीरियड। तो ऐसा था हमारा रीडिंग का हिस्ट्री। एंड एक मिनट, मुझे वैसलीन लगाना पड़ेगा, हमारा होठ सूख रहे है। Vaseline sponsor me please. So now that we are back with Vaseline, let us continue. तो हाँ, लाइब्रेरी का पीरियड, विच क्लब, वो और बाकी सारे थोड़े बहुत बुक्स पढ़े और मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे। एंड तब तृष्णा को ये पता नहीं था दैट दिस विल बी अ वेरी लाइफ लॉन्ग हॉबी ऑफ हर्स। सो आई थिंक वहाँ से स्टार्ट हुआ बुक, मेरा बुक रीडिंग और मेरा इंटरेस्ट जो है बुक्स में। बट आई गेस कि वो कम हुआ बिकॉज ऑफ आई वुड ब्लेम स्टडीज़ फॉर दैट। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस गर्ल इन अ वे कि टॉप ही करना है अपने को, एंड कर भी लेते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। आई वॉज अ कॉलेज टॉपर बाय द वे, डिड आई टेल यू दैट? हाँ, तो या सो पढ़ाई बहुत करना पड़ा एंड रीडिंग बहुत करना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेस एकेडमिक रीडिंग इतना हो रहा था, आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद रीडिंग एट अ पॉइंट कि बाकी सब कुछ भी रीड करना छोड़ ही दिया था। मतलब बंद ही था जब स्कूल डेज से बाकी जो लाइक अदर दैन एकेडमिक स्टफ्स था वो तो मैं पढ़ ही नहीं रही थी।
और फिर मतलब बंद ही हो गया. देन आई गॉट इन टू UG. सो अंडर ग्रेजुएशन में आई हैड अ फ्रेंड जिनके पास कलेक्शन ऑफ लाइक बुक्स था बहुत सारा. उनका मे भी खुद का लाइब्रेरी भी रहेगा, इतना सारा बुक्स. शी यूज़ टू रीड अ लॉट. तो उन्होंने मुझे बुक रिकमेंड किया, मतलब दिया खुद से लाके, हैरी पॉटर सीरीज़. तो फिर वो मैंने पढ़ा पूरा, जो मुझे पसंद आया. देन उन्होंने लाके दिया प्लेस कॉल्ड हियर नाम का बुक. ऑथर का नाम मुझे पता नहीं, बट उन्होंने PS I लव यू नाम का बुक भी लिखा है. वो भी अच्छा था. स्लो था मेरे लिए बट अच्छा था, और बड़ा भी था एक्चुअली बहुत. सो वो ख़त्म कर दिया. देन ऐसे थ्रिलर वाले में उनसे मांगती रही, और जो थ्रिलर हमारे दिल के बहुत पास है वो है गर्ल ऑन द ट्रेन. वो मुझे बहुत 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 पसंद आया था. एंड द मूवी डिसअपॉइंटेड मी. और वो ट्रेलर देख के डिसअपॉइंट हो गए, तो हमने मूवी देखा ही नहीं. गर्ल ऑन द ट्रेन इंग्लिश में भी उनका फिल्म अडेप्टेशन है और हिंदी में भी है. फिर गॉन गर्ल पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ा नहीं है. मूवी देख लिया है तो लगता है कि बट पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मूवी ही हमको इतना पसंद है, बहुत पसंद है. देन द गर्ल ऑन द ट्रेन, आई थिंक वो बुक्स थोड़े मेमोरेबल है मेरे लिए. बाकी आई हैव रेड देम, लिस्ट बना के रखा था. और पर्सी जैक्सन भी चालू किया था, बट वो नहीं ख़त्म हो पाए क्योंकि हम नहीं घुस पाए बुक्स में उनके. आई लव द सीरीज़ वॉट एवर दे हैड ऑफ मूवीज़, बट बुक्स में इतना नहीं हमारा मन कैच किया वो टाइम पे. तो वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गए. वो फ्रेंड हमको बुक दे रही थी एंड वो बोली कि बुक वापस दे दो अगर रीड नहीं करने को. तो मैंने वापस दे दिए पर्सी जैक्सन के. वो बोले कि एक बुक गायब है. हमने बोला लेकिन हाँ, तुमने जो दिया था हमने वो दे दिया. पर तो अभी तक पता नहीं चला है. उनको लगता है कि हमने बुक घुमाया है. हमको लगता है कि मे बी उनसे डिस्प्लेस हुआ रहेगा किधर. ढूंढा बहुत हम दोनों ने, लेकिन नहीं मिला. तो तब से उन्होंने हमें बुक देना बंद कर दिए. सो अगर लाइक सच में मुझसे घूमा है बुक तो सॉरी. मूवी का सॉरी. Yeah, I will gift you a book anyway. Like, I would love to give you a gift as a book. What am I even saying? These English sentences are not making any sense. तो भूमिका जी मैं आपको गिफ्ट देना चाहूँगी कभी तो भी एक बुक. हम बुक एक्सचेंज करेंगे. आई नो आपने प्रोग्राम रखा था. आई एम जस्ट रैमलिंग ऑन. आई जस्ट कट दिस पार्ट आउट. ओके. हम बालों के साथ बहुत खेल रहे हैं. कर्ली ये बराबर. हाँ, तो बुक जर्नी उधर फिर हमने बुक पिकअप किया. आई गेस फिर हम एकेडमिक्स में बिज़ी हो गए. एंड देन हमने बुक पिकअप किया जब हम बहुत बीमार पड़ गए और जब हम बेड रेस्ट पे थे. फिर या आँखें दुख रही थी इससे, फ़ोन स्क्रीन की वजह से. तो सोचा कि चलो पुराने हॉबीज़ के साथ रिकनेक्ट किया जाए. तो कुछ आई गेस 1 साल पहले ही आई हैव रिकनेक्टेड विद दिस बिलव्ड हॉबी ऑफ माइन, जो कि है रीडिंग. 2 साल मतलब इट हैड बिन लाइक 2 years आई गेस सिंस आई रेड एनी बुक. और फर्स्ट बुक जो हमने पढ़ा वो 2 साल के हाइटस के बाद, वो था डेज़ ऑफ मोरिसाकी बुक शॉप, जब मैं बीमार थी. एंड इट वाज वेरी कंफर्टिंग. मतलब जापानीज़ बुक्स और मूवीज़ वैसे होती है मोस्टली जो कंफर्टिंग रहते हैं, और वैसे भी मैं देखना पसंद करती हूँ. तो या डेज़ ऑफ मोरिसाकी बुक शॉप. एंड फिर हमने रीड किया हैंडमेड. उसका भी क्या ही कहना. जाने तो बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हम बुरा बोलेंगे. और सच ये है कि हमें बुक नहीं पसंद आई. हमने ज़बरदस्ती फिनिश किया है. ठीक है. और हम फ्रीडा जी का बुक कभी पढ़ेंगे ही नहीं कोई. बट
चलो बाकी लोगों को पसंद आ रहा है, सो गुड फॉर देम, गुड फॉर देम। अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है जलाके लव। हमारा रीडिंग प्रेफरेंसेस ड्रास्टिकली शिफ्ट हुआ है क्योंकि आई वॉज अ थ्रिलर गर्ली एट हार्ट। मे बी आई एम ऑल्सो, हाउ एवर, मतलब मैं थ्रिलर ही पढ़ती थी, देखती थी कंटिन्यूसली। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हमेशा मेरी वॉच लिस्ट पे और रीडिंग लिस्ट पे। एंड उसके साथ सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम, ऐसा वगैरह सब कुछ, ऑल द डार्क स्टफ दैट वी से, वो मेरा इसमें था। वो मैं देखा और सुना और रीड किया करती थी। तो फिर लगा कि उसमें कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है, तो हम थोड़ा सा डाउन रहने लगे थे। फिर सोचा कि चलो थोड़ा जॉनर चेंज कर ले, तो हमने जॉनर शिफ्ट किया रोम कॉम्स पे। एंड आई एब्सोल्युटली लव रोम कॉम्स। अभी लेटेस्ट वाला बुक जो हमने फिनिश किया है वो है बेटर दैन द मूवीज़। उस पर आई होप मैं वीडियो बनाऊँगी कभी कभी, अगर मैं आलसी ना बनी तो। और अभी मैं पढ़ रही हूँ जेलाटो एंड लव, विच इज़ लव स्टोरी रोम कॉम सेट इन इटली। उसके बारे में अगर फिनिश करके मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। आई वॉन्ट टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन या मूवीज़ ऑल्सो, बिकॉज आई लव मूवीज़ टू। सो बुक्स पे ऐसा लाइक आई विल डू मे बी इसकी बुक पे एक वीडियो एंड देन मूवी पे या सीरीज़ पे एक वीडियो, वैसा या फिर जैसा भी, बिकॉज चैनल तो मेरा है, मैं ही मैनेज करती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, और क्या बताना था बुक्स के बारे में? बुक्स खरीदो, ऑथर्स को सपोर्ट करो। और जो ऑथर्स ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है उनका बुक्स का जाने दो, वो पॉलिटिकल टॉपिक है, वही नहीं बोलना चाहिए कुछ यहाँ पे। ठीक है, लाइटिंग तो वैसे अच्छी ही आई है, भले ही क्लाउड्स आए हो बाहर, बट हमारा बाल अच्छा नहीं है। लुक एट माई हेयर। ठीक है, तो हम ये था हमारा रीडिंग जर्नी। अभी हम रोम कॉम्स पढ़ते हैं। पहले हम थ्रिलर पढ़ा करते थे, फिर आई थिंक अभी भी हम थ्रिलर के लिए राज़ी हो जाएंगे अगर उसमें थोड़ा सा रोमांस हो। और जो, हाँ, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, जैसा कि मैंने बोला, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल, मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम, ये मुझे पसंद है। हाउएवर इन क्राइम, ये लाइक क्राइम सॉल्विंग वाला जो भी है वो, नॉट कि क्राइम हो गया है और वो हमें बता रहे हैं। लाइक ऑटोबायोग्राफीज़ में नहीं पढ़ती हूँ, बायोग्राफीज़ में नहीं पढ़ती हूँ। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी नहीं पढ़ती हूँ। एंड एक्शन वाली, जो भी ज़्यादा एक्शन जिन बुक्स में रहेगा, वो बुक्स भी मैं नहीं प्रेफर करती हूँ पढ़ना। और क्या, आई थिंक मेरा लाइक जो जॉनरेज में नहीं पसंद करती हूँ वो इतना है। और मे बी अगर अच्छा बुक उनमें भी कुछ रहा तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट अब तक मैंने उन बुक्स की तरफ नहीं देखा है जिनमें ये सब जॉनर है। और जो मुझे पसंद है अभी जो जॉनरेज मुझे पसंद है उनमें से फर्स्ट नंबर अभी तो रोम कॉम्स का है। एंड रोम कॉम्स अभी मैं हैप्पी वाला, लाइक रोम कॉम्स आर ऑब्वियसली हैप्पी होंगे, तो वो हैप्पी वाले मैं प्रेफर कर रही हूँ, जो अपलिफ्टिंग हो, जो तुमको हंसाते हो, एंड दैट मेक यू स्वून। वो आई ऑल्सो like crying in my books, like if there's a crying scene in my books. So angst जो है, I don't know like correct pronunciation है या नहीं, ANGST, angst, which is a feeling of pain, uh, this pain in your heart that makes you sob. So yeah, I love angst, so that I also prefer in books.
बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए ओनली हैप्पी बुक्स। रोम कॉम्स, बाकी तो आप मैंने बोला ही है आपको कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, या रोम कॉम्स अभी के लिए। If you are hearing any sounds from like outside, those are हमारे गली की औरतें हैं, वह आंटीज़ बहुत ही फ़नी है और बहुत लाउड भी है, बट या उनका बैंटर बहुत अच्छा रहता है सबका। बहुत फ़नी भी है, सो हंसाती है, तो आई डू नॉट माइंड द साउंड। लेकिन अभी शायद आई थिंक इट इज़ अ गलत टाइम टू रिकॉर्ड एंड यू नो स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन फैक्ट, बिकॉज अप्रैल है, बच्चा लोगों को छुट्टी लग गया है समर वेकेशन में। तो भूल ही गई थी कि समर वेकेशन एग्जिस्ट करता है। बच्चा लोग का पेपर ख़त्म और आज तो पूरा दिन खेला है बच्चा लोग। तो लाइक आई वाज वेटिंग कि कब ये शांत हो जाए और कब मैं सो जाऊँ। सो मे भी वो खाने के लिए उनकी मम्मी घसीट के लेके गई रहेगी उन लोगों को, इसलिए आई वाज लाइक एबल टू स्लीप फॉर सम टाइम। या बच्चा लोग ये मुझे बहुत परेशान करने वाला है 1-2 महीने, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा लोग है, बचपना जीना चाहिए, बिकॉज फिर बड़े होके उनके हॉबीज़ सिर्फ बुक रीडिंग बन जाते हैं। एनीवेज, या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो आई गेस। क्या मैंने हेलो नमस्ते किया वीडियो के पहले? अगर नहीं किया हो तो हेलो नमस्ते। और अभी जाने का टाइम है, सो